पुरुषों का भविष्य खतरे में है। एक दिन आएगा जब पृथ्वी पर पुरुष पैदा ही नहीं होंगे, फिर कौन लेगा उनकी जगह, कौन बढ़ाएगा इंसानों की पीढ़ियों को। एक स्टडी में यह डरावना खुलासा हुआ है कि वाई क्रोमोसोम्स खत्म हो रहे हैं। एक जानवर के तो खत्म भी हो चुके हैं। क्या नया सेक्स जीन पैदा होगा? चलिए पूरा मामला जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक बटन को दबा दें। एक दिन आएगा जब ये पुरुष और महिला का भेद खत्म हो जाएगा। पृथ्वी पर पुरुष पैदा ही नहीं होंगे, शायद तब सिर्फ महिला ही बचेंगी। पुरुष खत्म होंगे तो उनकी जगह कौन लेगा? किस तरह का जीव पैदा होगा? इंसानों की पीढ़ियां आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि पृथ्वी पर ज्यादातर प्रजनन या पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम नर और मादा मिलकर करते हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब इंसानों समेत कई स्तनधारी जीवों में वाई क्रोमोसोम्स खत्म हो रहे हैं। इंसानों का वाई क्रोमोसोम्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी एक समय ऐसा आएगा जब लड़के पैदा ही नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां होंगी। अब अगर लड़के पैदा नहीं होंगे तो उनकी जगह किस तरह का जीव आएगा? क्या कोई नया सेक्स जीन विकसित होगा? यह एक बड़ा सवाल है। हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में इस विषय पर एक रिसर्च पेपर छपा है, जिसमें नरों को पैदा करने वाले जीन्स के खत्म होने पर स्टडी की गई। पहले यह समझ लेते हैं कि वाई क्रोमोसोम्स इंसानी लिंग को कैसे तय करता है, यानी कैसे पैदा होते हैं लड़के और लड़कियां। इंसानों और कई स्तनधारी जीवों में मादाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि नरों के पास एक एक्स और दूसरा छोटा क्रोमोसोम वाई होता है। इनका काम इनके आकार को परिभाषित नहीं करता, लेकिन एक्स में 900 जीन्स होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिनका लिंग निर्धारण से कोई मतलब नहीं है, यानी ये लड़का या लड़की तय नहीं करते। वाई क्रोमोसोम में करीब 55 जीन्स होते हैं। इनके अलावा कई नॉन कोडिंग डीएनए भी। वाई क्रोमोसोम भले ही आकार में एक्स से छोटा होता हो, उसके पास जीन कम हो, लेकिन वह तय करता है कि भ्रूण में विकसित होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। आमतौर पर जब गर्भधारण के 12 हफ्ते बीत जाते हैं तब मास्टर सेक्स जीन बाकी जीन्स को निर्देश देता है कि अब तुम नर टेस्टिस का निर्माण करो, यानी भ्रूण में बनने वाला टेस्टिस ही नर हार्मोन्स को निकालता है, जिसकी वजह से लड़का पैदा होता है। मास्टर सेक्स जीन को SRY यानी सेक्स रीजन ऑफ द वाई के तौर पर जाना जाता है। ज्यादातर स्तनधारियों में इंसानों की तरह ही एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। सबके एक्स के पास ढेर सारे जीन्स होते हैं, लेकिन वाई के पास होता है ताकतवर SRY+ की सुविधा। ऑस्ट्रेलिया के प्लेटिपस में सामान्य जीन्स होता है XY, जैसे इंसानों का XX होता है। प्लेटिपस में X और Y एक समान होते हैं। इसका मतलब स्तनधारियों में XY सामान्य नहीं होते। 16.6 करोड़ सालों में वाई क्रोमोसोम्स 900 जीन से कम होकर 55 जीन्स पर आ गए, जबकि इंसान और प्लेटिपस एक साथ विकसित हो रहे थे। इसका मतलब यह है कि हर 10 लाख साल पर इंसानों का वाई क्रोमोसोम 5 जीन खो रहा है, यानी अगले 1.10 करोड़ साल में इंसानों का वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से अपने सारे जीन खो देगा। बस यही अंत हो जाएगा पुरुषों के पैदा होने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर धरती पर पुरुष बचते हैं तो क्या उनके लिए कोई नया जीन बनेगा? चूहों की 2 प्रजातियों में वाई क्रोमोसोम खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये चूहे सरवाइव कर रहे हैं। पूर्वी यूरोप के मोल वोल्स और जापान के स्पाइनी रेट्स, इनके शरीर में वाई और SRY क्रोमोसोम खत्म हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही लिंग में यानी नर और मादा में XX क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि स्टडी चल रही है, इन दोनों चूहों में SRY जीन नहीं है। वाई क्रोमोसोम के खत्म होने की वजह से पुरुषों के खत्म होने पर सवाल उठ रहा है। दुनिया में कुछ छिपकलियां और सांपों की प्रजातियां ऐसी हैं जहां पर सिर्फ मादाएं हैं। ये खुद से ही प्रजनन करके पीढ़ियों को आगे बढ़ा रही है। इसे फर्टोनोजेनिस कहते हैं, लेकिन यह इंसानों और स्तनधारियों में संभव नहीं है। हम इंसानों को प्रजनन करने के लिए स्पर्म और एग्स की जरूरत होती है। अगर स्पर्म चाहिए तो पुरुष चाहिए। वाई क्रोमोसोम अगर खत्म हो जाएंगे तो इंसानों की प्रजाति के नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन एक संभावना यह दिख रही है कि वाई की जगह अगर कोई क्रोमोसोम विकसित हो जाए जो यह काम करे, लेकिन इस पर फिलहाल कुछ भी कहना वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।